नमस्कार साथियों, टारगेट विथ सरकारी रोजगार में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं दिनेश कुमार राठौर और हम महाद्वीप के बारे में क्लास पढ़ रहे हैं और इसमें हमारी एशिया महाद्वीप चल रहा है। तो इस एशिया महाद्वीप का मैंने मैप से आपको बता दिया था। आज हम रूस के बारे में पढ़ेंगे कि रूस के साथ कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं और ये किसका हिस्सा था। तो रूस की अगर हम बात करते हैं तो रूस एक, आपने कभी नाम सुना होगा यूएसएसआर का। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूएसएसआर, जिसका पूरा नाम है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो यूएसएसआर, तो रूस पहले जो है यूएसएसआर हुआ करता था, यानी कि काफ़ी बड़ा क्षेत्र था इसका रूस का। तो बाद में रूस का यानी कि यूएसएसआर का विभाजन हो गया था 1991 ईस्वी में, 1991 में, और उससे 15 देशों का विभाजन हुआ था। यानी कि यूएसएसआर का जैसे विभाजन हुआ तो 15 देश अस्तित्व में आए। तो हम बात कर लेते हैं इसके विभाजन की। तो यूएसएसआर का विभाजन कब हुआ है? तो यूएसएसआर, इसका विभाजन इसका विभाजन 1991 ईस्वी में हुआ था। इसका जो विभाजन हुआ था वो 1991 ईस्वी में हुआ था, जिसके कारण 15 देश अस्तित्व में आए। जिसके कारण 15 देश अस्तित्व में आए थे। तो हम उस पर नज़र डालते हैं कि कौन कौन से देश हैं जो अस्तित्व में आए थे। तो आइए शुरू करते हैं, हम उस पर बात कर लेते हैं कौन कौन से इसमें हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। तो इसमें एक जो देश था वो है रूस। ठीक, दूसरा इसमें सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया के कितने देश थे? 5 देश। और ये 5 देश कौन कौन से हैं? हम ये स्थान वाले हैं जिसके लास्ट में तान लगा होता है। तो कजाकिस्तान, दूसरा उज्बेकिस्तान, तीसरा है तुर्कमेनिस्तान, चौथा है ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, और एक और है इसमें ताजिकिस्तान। ये 5 देश ही हो गए। कितने हो गए? 1 और 5, ये कितने हो गए हैं? 6 देश हो गए। ठीक, और नंबर 3 पे जो आया, यानी कि ये क्रम मैं दूसरी चीज़ का चला रहा हूँ, ये देशों का क्रम चला रहा हूँ। इधर से 6 देश हो चुके हैं और ये तीसरे नंबर पे आएगा, बस ये ध्यान रखना है। इसके बाद में आए हैं 3 काकेशस प्रदेश। ये कितने थे? तो ये 3 थे। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, काकेशस प्रदेश। इनकी संख्या 3। तो ये कौन कौन से हैं? ये हैं
अजरबैजान, दूसरा है इसमें जॉर्जिया, तीसरा है इसमें आर्मेनिया। ये तो कितने हो गए? 5, 6 और 3, 9। कितने देश हो गए? 9 देश हो गए। अभी कितने बाकी हैं? 6 बाकी हैं। तो नंबर 4 पे लिखते हैं बाल्टिक देश। बाल्टिक देश ये भी कितने थे? 3 थे। तो बाल्टिक देश मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे लिख देता हूँ बाल्टिक देश। बाल्टिक देश ये भी कितने थे? 3। तो कौन कौन से बाल्टिक देश हैं? ये है एस्टोनिया, नंबर 2 पे है लिथुआनिया, और नंबर 3 पे है लाटविया। ये रहे। और जो 3 देश बचे हुए हैं हमारे यूरोप के हैं, ये भी यूरोप के ही हैं, ठीक है। इसी के नीचे और कितने हो गए हमारे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 12, 9 और 3, 12, और 3 और बच रहे हैं, 15 हो जाएंगे, ठीक है। 3 कौन कौन से हैं हमारे? 12 हो चुके हैं, तो 13वां नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, 14वां और 15वां, ठीक है। 14वां और 15, इसको मैं बाद में लिख देता हूँ नंबर, पहले मैं देश ही लिख देता हूँ। एक है यूक्रेन और बेलारूस और मालदोवा। ये हमारे हो गए पूरे 15 देश हो गए। यूएसएसआर में 15 देश आते थे और 15 पूरे हो गए हैं। तो काउंट कर लेते हैं। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ठीक है। 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15 देश हो गए। तो ये भैया आप लोगों को ध्यान रखना है। बाल्टिक देश इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बाल्टिक सागर के किनारे हैं, इसीलिए इनको बाल्टिक देश कहा जाता है, ठीक है। बाकी ये तीनों देश ये भी यूरोप में आते हैं। आज के टाइम में ये यूरोप में हैं, ये भी यूरोप में ही हैं। ये हमारे एशिया में आएंगे, ये भी एशिया में ही आएंगे, और ये हमारा किस में आएगा? एशिया में ही आता है, रूस और यूरोप में भी आता है। तो आप इसको याद कर लेना, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि यूएसएसआर में 15 देश आते हैं और आते थे 1991 में। इसका विभाजन हुआ 15 देशों में, और 15 देश इस प्रकार हैं: रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, यूक्रेन, बेलारूस और मालदोवा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को भी याद रख लेने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रूस की हम। रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश। तो इसके बारे में हम पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। यह क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है इसका? रूस 2 महाद्वीपों में स्थित है।
रूस 2 महाद्वीपों में स्थित है। कौन कौन से? एशिया और नंबर 2 यूरोप। 2 महाद्वीपों में स्थित है, एशिया में और यूरोप में। दूसरा पॉइंट क्या है देखो, रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। रूस के एशियाई भाग को क्या कहते हैं? साइबेरिया कहते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है, साइबेरिया का जो क्षेत्रफल है वो है 134 लाख वर्ग किलोमीटर। साइबेरिया का जो क्षेत्रफल है वो 134 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रखना। रूस की राजधानी, इसकी जो राजधानी है वो है मॉस्को। और ये जो है ये यूरोप में स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि रूस की राजधानी मॉस्को एशिया महाद्वीप में है या फिर यूरोप महाद्वीप में है। तो ये कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। आपको ये क्वेश्चन करके आना है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब ये रूस 2 महाद्वीपों में स्थित है तो कौन से महाद्वीप में इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है और कौन से महाद्वीप में इसकी जनसंख्या ज़्यादा रहती है। तो अगर हम बात करते हैं यूरोप वाले भाग में रूस की जनसंख्या सर्वाधिक है तथा एशिया वाले भाग में कम। यानी कि जो इसका भाग एशिया में पड़ता है उसमें जनसंख्या कम है और जो यूरोप में पड़ता है उसमें जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, अब क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल, क्योंकि ये 2 महाद्वीपों में स्थित है, एशिया में और यूरोप में, तो एशिया में क्षेत्रफल इसका ज़्यादा है। ठीक है, और यूरोप में इसका क्षेत्रफल कम है। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो एशिया 2 महाद्वीपों में स्थित है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा वहाँ यूरोप वाले पार्ट में रहती है, क्षेत्रफल कौन से वाले पार्ट में रहता है? तो वो एशिया वाले पार्ट में रहता है। ठीक है, अब और देख लेते हैं रूस के बारे में। क्या है रूस के बारे में? तो रूस में जो पर्वत हैं, पर्वत कौन कौन से हैं? तो इसके पर्वत तुमको याद रखने हैं। एक है स्टेनोवाय पर्वत, ये पर्वत श्रृंखला कर लेना आप। ठीक है, स्टेनोवाय पर्वत श्रृंखला और सेदिन्नी पर्वत श्रृंखला, चूकोटस्क पर्वत श्रृंखला, बर्खोयास्क पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो ये कुछ एक कोलीमा भी याद रखना है, कोलीमा पर्वत श्रृंखला। तो ये कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं, स्टेनोवाय की, सेदिन्नी की, चूकोटस्क, बर्खोयास, कोलीमा। तो ये आपको पर्वत श्रृंखला याद रखनी है। ठीक है, आगे अब इसके रूस के उत्तर में कौन कौन है? तो रूस के उत्तर में
सागर। तो रूस के उत्तर में जो सागर हैं वे कौन कौन से हैं? वो है, एक तो है पूर्वी साइबेरियन सागर, ठीक है। वहीं पर ये एक रेंगल नाम का द्वीप भी है। रेंगल, कौन सा द्वीप है? रेंगल द्वीप, उसी के पास में पड़ता है, ध्यान रखना। और इसमें है लेप्टेप सागर, इसके उत्तर में है। और है कारा सागर, एक है बेरेंट सागर, एक महासागर भी है उत्तर में। महासागर पूछेगा तो महासागर उत्तर में पूछता है, तो उत्तर में जो महासागर है वो है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। और अगर इसके पूर्व में पूछेगा तो प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, ठीक है, ये इसके पूर्व में स्थित है। एक ओखोटस्क महासागर है, पूर्व में एक सागर भी है, प्रशांत महासागर हो जाएगा, लेकिन ओखोटस्क एक सागर है, ये भी इसके पूर्व में ही स्थित है, यानी कि प्रशांत महासागर का ही एक पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये पर्वत तुमको याद रख लेना है। और ये अब रूस की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो रूस की जो सीमा है ये 14 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। कितने देशों के साथ? 14 देशों के साथ, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से वे देश हैं। तो रूस की सीमा से लगे देश, रूस की सीमा से लगे देश, तो कौन कौन से हैं जो रूस की सीमा से देश लगे हुए हैं, जरा हम उस पर गौर कर लेते हैं। इस पे लगा हुआ है उत्तरी कोरिया, दूसरा चीन, तीसरा है मंगोलिया, चौथा कजाकिस्तान, पांचवा अजरबैजान, छह पे लिखेंगे जॉर्जिया, 7 यूक्रेन, 8 बेलारूस, 9 पोलैंड, ठीक है। कितने हो गए? ये 9 हमारे हो गए। और आगे बढ़ते हैं। 10 नॉर्वे, 11 फिनलैंड, सबकी राजधानी बाद में एक ही क्लास में पढ़ लेंगे। 12 एस्टोनिया, 13 लिथुआनिया, 14 लाटविया। तो ये 14 देश हैं जो रूस की सीमा को साझा करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को भी इसी तरह से ये देश याद रख लेने हैं। उत्तरी कोरिया, चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया, यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया। तो ये 14 पूरे देश हो गए हैं जो ये इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमें कोऑपरेट करते रहेंगे
तो हम जो है आपके लिए इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, ताकि इसका फ़ायदा अन्य तुम्हारे दोस्तों साथियों को भी लग सके। आज की क्लास में हम रूस के बारे में हमें पढ़ना था और कल से हम सेंट्रल एशिया की क्लास पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।